तो बच्चों जो बहुत सारे बकरियों के रेवड़ पालते हैं ना, बहुत सारे बकरियां रखते हैं ना, वो लोग बकरियों को अपने घास के साथ, झाड़ों के साथ-साथ दूसरे भी बहुत सारे ताकत की चीज़ें खिलाते हैं, जैसे कि दाल के दाने हैं, गेहूँ के दाने और गेहूँ का आटा और जवार का आटा और भुट्टे के दाने, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बकरियों को खिलाया जाता है। एंड मिनरल्स इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फूड। सर्दी के मौसम में इन्हें चराने के लिए छोड़ने के बजाय इन्हें अंदर गर्म रखा जाता है और उन्हें वहीं पर उन्हें जो है सो झाड़ वगैरह के पत्ते ला के डाले जाते हैं। Sheep are reared in many parts of our country for wool. This table gives the names of some breeds of sheep reared in our country for producing wool. हमारे इंडिया में बहुत सारे मुकामात पर, हजारों मुकामात पर लोग बकरियों को पालते हैं, बहुत बड़े बड़े बकरियों के रेवड़ रखते हैं। रेवड़ यानी वो प्लेस जहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बकरियां पाले जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बकरियों के नस्ल के हिसाब से अलग अलग बकरियों के नाम है। लोही ये बकरियों की एक नस्ल है, ठीक है। ये ज्यादातर पाई जाती है राजस्थान में और पंजाब में। इनके स्किन से बना हुआ वूल बहुत बेहतरीन क्वालिटी का वूल होता है, ठीक है। रामपुर बशैर ये भी एक बकरियों की नस्ल है, ठीक है। ये पाई जाती है आपको उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में आपको इस तरह की बकरियां मिलेंगी। ब्राउन फ्लीस, इन बकरियों में से जो हमें कपड़ा बनता है इनके स्किन से, वो चॉकलेटी कलर का वूल होता है, ठीक है। चॉकलेटी कलर का इसके चॉकलेटी कलर का कपड़ा हमें इनके स्किन से मिलता है। नली नली ये भी एक बकरियों की नस्ल है, जो ये बहुत ज्यादा इस तरह के बकरियां पाए जाते हैं आपको राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में, ठीक है। कारपेट वूल, इन बकरियों के जो चमड़े से, स्किन से जो बाल मिलते हैं हमें बहुत हार्ड होते हैं, तो इसलिए उनके बालों से हमें कारपेट हम बना सकते हैं। नीचे हमारे घरों में कारपेट होते हैं, हमारे घरों में अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग कलर के जो कारपेट्स होते हैं, कपड़े के कारपेट, प्लास्टिक के नहीं, तो वो कारपेट्स इन्हीं बकरियों के स्किन के बालों से बनाए जाते हैं। इसी तरह बखरवाल ये इस तरह के जो बकरियां हैं वो पाए जाते हैं जम्मू में और जम्मू कश्मीर में। इन बकरियों के चमड़े से जो हमें कपड़ा मिलता है वो कौन सा होता है, वो शॉल का होता है। जो शॉल हम ओढ़ लेते हैं ना, फंक्शन में शॉल गिफ्ट करते हैं, शॉल उड़ाते हैं, और हम गर्मा से बचने सर्दी से बचने के लिए शॉल खरीद के ओढ़ लेते हैं। वो शॉल्स जो है इन बकरियों के स्किन के बालों से बनते हैं। उसके बाद मारवाड़ी, ये इस तरह के बकरियां मिलते हैं गुजरात में, ठीक है। गुजरात में इस तरह के बकरियां मिलते हैं। ये मारवाड़ी बकरियों के स्किन से जो हमें वूल मिलता है वो मोटा वूल होता है। मोटा चमड़ा, जो मोटा कपड़ा जो होता है ना, स्वेटर का मोटा कपड़ा, वो स्वेटर का मोटा कपड़ा इन बकरियों के स्किन के बालों से बना जाता है। उसके बाद है पटनवाड़ी ये इस तरह के बकरियां भी, इस नस्ल के बकरियां भी हमें गुजरात में मिलेंगी। तो बच्चों ये पटनवाड़ी जो बकरियां हैं, इनके स्किन से जो हमें बाल मिलते हैं, उन बालों से कौन से कपड़े बनाए जाते हैं मालूम है? जैसे कि हम बनियान वगैरह पहनते हैं, अंडरवियर पहनते हैं, ठीक है, और सॉक्स पहनते हैं पैर में, और हाथ में हैंड ग्लोव्स पहनते हैं। इस तरह की चीजें ये पटनवाड़ी बकरियों के स्किन के बालों से बनाई जाती है, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वूल। अब आइए देखेंगे कि द वूल विच इज यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वेयरिंग शॉल्स इज द फाइनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अब बकरियों के जिस्म से बाल निकालकर उन्हें शेव कर कर उनके बालों को लेकर किस तरह स्वेटर बनाए जाते हैं, किस तरह शॉल बनाए जाते हैं, वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। वो प्रोसेस को हम एक अलग अलग स्टेप से पढ़ेंगे। पहला स्टेप ये है, द फ्लीस ऑफ शीप along with thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing.
सबसे पहला काम कि बकरियों के ऊपर के जो चमड़े पे जो बाल होते हैं उन्हें शेव किया जाता है, पूरे बालों को उनके बॉडी से निकाल दिया जाता है, शेव किया जाता है। बेस्ट एग्जांपल, हम गर्मा के मौसम में सर पूरा साफ कर लेते हैं, चिकनी हंडी कर लेते हैं, उसी तरह बकरियों को भी चिकनी हंडी कर दिया जाता है। ओके, बकरियों के सारे बालों को निकाला जाता है। तो बकरियों के बालों को उनके बॉडी से शेव करके निकालना, इसे क्या कहते हैं? शेयरिंग, SHEARING, शेयरिंग। तो शेयरिंग करने के भी बच्चों एक मशीन्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हजाम के दुकान में शेव करने की जो मशीन होती है ना, उसी तरह की मशीन होती है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी होती है। और अक्सर इनके बाल जो है कब निकाले जाते हैं? गर्म मौसम में, सर्दी में नहीं निकाले जाते, ठीक है। गर्म मौसम में इनके बाल, गर्मी के दिनों में इनके बाल अक्सर निकाले जाते हैं, क्योंकि सर्दी में निकाले गए बाल, अगर बाल सर्दी में निकाले तो बाल निकलने के बाद उन्हें और सर्दी महसूस होगी, क्योंकि ये बाल ही होते हैं जो इन्हें सर्दी से बचाते हैं, ठीक है। तो अगर सर्दी के दिनों में इनके बाल निकाले तो इन्हें और सर्दी होगी, इसीलिए इनके बाल गर्मा के मौसम में निकाले जाते हैं। This enables sheep to survive without their protective coat of hair. गर्मा के मौसम में इसलिए निकाले जाते हैं क्योंकि इन्हें सर्दी महसूस ना हो, ठीक है। गर्मा के मौसम में इनके बाल साफ होने के बाद, क्योंकि मौसम गर्म होता है, तो इसलिए वो बाल निकालने के बाद रिलैक्स फील होते हैं और उन्हें अच्छी से वो जिंदगी गुजारते हैं। The hair provide woolen fibers. Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard. Do you know why? The uppermost layer of the skin is dead. Also, the hair of the sheep grow again just as your hair does. और जब शीप के ऊपर के सारे स्किन के ऊपर के जब बाल निकाल दिए जाते हैं तो उन्हें दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती। क्योंकि इसलिए नहीं होती क्योंकि ऊपर का जो झिल्ली होती है वो डेड होती है, वो मरी हुई होती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम चिकनी हंडी कराते तो हमें दर्द नहीं होता स्किन के ऊपर, बिल्कुल इसी तरह बकरियों को भी उनकी शेविंग करते वक्त दर्द नहीं होता। सेकेंड स्टेप, द शेड स्किन विथ हेयर इज thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. Nowadays scoring is done by machines. जो बाल निकाल के जो बाल जमा होते हैं, सारे बकरियों के बाल निकलने के बाद वो बाल को जब जमा हो जाते हैं बाल, तो उन बालों को धोया जाता है, अच्छी तरह धोया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए इस तरह मशीन इस तरह टैंक्स में, ठीक है, टैंक्स में यह धोया जाता है। ये देखिए बड़े टब में बालों को पानी में डालकर अच्छी तरह धोया जा रहा है, ताकि इसके अंदर की गरज, इसके अंदर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पतंगे, जो भी इसका कचरा अंदर अटके हुआ है बालों के बीच में, वो सारा निकल जाए। ये पहले टैंक में धोए जाते थे, लेकिन आज के दौर में बच्चों उसके लिए भी मशीनें मौजूद है। ये देखिए, सॉरी, यहाँ पर बालों को धोने की ये मशीन है। इस तरह मशीन में बाल धोए जा सकते हैं। आज के दौर में उसी तरह बाल धोए जाते हैं। तो बालों को धोने के बाद थर्ड स्टेप, आफ्टर स्कोरिंग, sorting is done. The hairy skin is sent to the factory where hair of different textures are separated or sorted. Sorting मतलब बच्चों, अब बकरी के सारे बालों में से थोड़े बाल सख्त भी होते हैं, थोड़े बाल नरम भी होते हैं, थोड़े बाल बेकार भी होते हैं, थोड़े बाल अच्छे भी होते हैं, थोड़े बाल छोटे होते हैं, थोड़े बाल बड़े होते हैं। तो ये सारे बालों को अलग अलग करना होता है। मोटे और सख्त बालों को अलग करना होता है, नरम बालों को अलग करना होता है, छोटे साइज के बालों को अलग करना होता है, बड़े साइज के बालों को अलग करना होता है। तो इसके लिए बाल जब धो दिए जाते हैं ना, तो उन बालों को फैक्ट्री में इस काम के लिए, सॉर्टिंग के लिए भेजा जाता है, ठीक है। ये थर्ड स्टेप है। उसके बाद फोर्थ स्टेप, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर. These are the some burrs where sometimes appear on your sweaters. The fibers are scoured again and dried. This